अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह पेश खिदमत हूँ अपने नए अफसाने सरप्राइज़ के साथ। गुजारिश इतनी है कि जहाँ तक हो सके पूरा सुनने की कोशिश करें। तो शुरू करती हूँ अफसाना सरप्राइज़। मकसूद की ज़फ़रमंदी माकूफ है हिम्मत पर, मकसूद की ज़फ़रमंदी माकूफ है हिम्मत पर, चमकती है तकदीर पेशानी मेहनत पर। सिद्दीक साहब बिजनेस के सिलसिले में लंदन क्या गए कि वहाँ की मसरूफियत भरी जिंदगी और रंगों ने बेगम और बेटे को भुला दिया, मगर बेगम लाशऊरी तौर पर उनका इंतजार करती, जो कि लाज़मी था, क्योंकि वो इतने दिनों से सिद्दीक साहब की तवज्जो की आदी हो चुकी थी। अब उनके बगैर उन्हें अपनी ज़िंदगी में खलासी महसूस होने लगी, लेकिन अपनी इस कैफियत के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनका सोचना था दुखों की जंग में मुश्किलों और मुसीबतों की फौज से मुकाबला करने का बेहतरीन हथियार समझदारी है। उन्होंने अहद किया कि मैं उनको और समाज को ये दिखा दूंगी कि औरत किसी तरह से भी कमजोर नहीं। वो सिद्दीक साहब के छोड़े हुए बिजनेस की और अपने बेटे जुल्फ़िकार दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभाती रही। उन्होंने अपनी तमाम तर दुनिया को जुल्फ़िकार में समो लिया। कभी कभी तन्हा जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल और अजीज़नाक काम लगता है। एक अरसा गुजर जाने के बावजूद उनका गम अभी तक ताज़ा था, बल्कि गुजरा वक्त इसको मजीद गहरा किए जा रहा था, जैसे चोट ठंडी होकर ज्यादा तकलीफ देती है। अब उनका अहम मकसद जुल्फ़िकार की परवरिश और उसको आला से आला तालीम से आरास्ता करना था, क्योंकि किसी शायर के अक़वाले ज़र्री उनके ज़हन नशीं थे। इल्म ही से है जिंदगी, इल्म ही से है बंदगी, इल्म ही से है जिंदगी, इल्म ही से है बंदगी, इल्म ही का ज़ौक़ है कि आदमी है आदमी। बेगम सिद्दीक जब भी जुल्फ़िकार को तालीम की तरफ से अगर लापरवाह देखती तो समझाती, बेटा अगर सितारे आसमान की जीनत हैं तो तालीम याफ्ता इंसान जमीन का जेवर है। उनका कहना था, तुम संजीदा बनो मगर तल्ख़ मिजाज ना बनो, बहादुर बनो मगर जल्दबाज ना बनो, साबिर बनो मुस्तक़बिल मिजाज बनो। जुल्फ़िकार को समझाते हुए बेगम सिद्दीक ने आगे कहा, इंसान दुनिया में तिनके की तरह बह जाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि उसे मल्लाह की तरह मौजों का मुकाबला करके दरिया के पार उतरने के लिए पैदा किया गया है। दूसरों की जज्बात का एहतराम करना, क्योंकि यही वो मुकाम है जहाँ इंसानियत की तकमील होती है। जवाब में जुल्फ़िकार ने सआदतमंदी से सर को झुकाया और मकसूद से मुस्कुराहट के साथ कहा, मॉम आपको मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। और अब आज 20 साल बाद एक बार फिर फर्ज ने माँ की मोहब्बत को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब मसला जुल्फ़िकार को MBBS की डिग्री दिलाने के लिए लंदन भेजने का था, मगर बेगम सिद्दीक के सामने अनजाना अंदेशा पनपेला एक खड़ा था। जुल्फ़िकार के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए माँ की मोहब्बत ने इस फन को कुचल दिया और उसको डॉक्टरी की डिग्री लेने के लिए लंदन भेजने की तैयारी शुरू कर दी। बेगम सिद्दीक को जुल्फ़िकार के मजबूत किरदार की तरफ से पूरा इत्मीनान था, लेकिन फिर भी माँ की मोहब्बत ने चलते वक्त हिदायत की, बेटा मंजिल पाने के लिए जा रहे हो,
ध्यान रहे राह रास्त से कदम नहीं डगमगाने चाहिए। ओके मॉम, डोंट माइंड, और खुदा हाफिज कहता हुआ चला गया। लंदन पहुंचकर उसके सामने रिहाइश का मसला था। 2-4 को तारुफ कराने के बाद जुल्फिकार ने अपना मतवा किराए पे घर दरकार है पेश किया। एक हजरत से मालूम हुआ यहाँ एक सिद्दीक साहब हैं जो इंडियन हैं और इंडियन को बहुत लाइक करते हैं और जहाँ तक हो सकता है वो उनकी मदद भी करते हैं। सिद्दीक साहब का नाम सुनते ही वो चौंका और उसे कुछ उम्मीद की किरण नजर आई और उनसे मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। सबसे पहले जुल्फिकार ने सिद्दीक साहब से मिलना चाहा। जब जरूरत और कोशिश दोनों ही मिल जाएं तो इंसान बहुत जल्द अपनी मंजिल को पा लेता है। जल्द ही उसकी मुलाकात सिद्दीक साहब से हो गई। टीवी सेट पर रखे फोटो फ्रेम में लगे उनके फोटो को वो हर सुबह शाम दीदार करते ही बड़ा हुआ था। भला वो इस शख्सियत को कैसे नहीं पहचानता जो उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा थी, जिसकी खला उसने अक्सर महसूस की थी। किसी मासूम बच्चे की तरह उसका दिल पापा कहकर लिपट जाना चाहता था, पर अपनी इस ख्वाहिश को उसने किसी मुनासिब वक्त के लिए छोड़ दिया। उसे अपने आप में इतना खोया हुआ पाकर सिद्दीक साहब जुल्फिकार से मुखातिब होते हुए, बरखुरदार आपकी तारीफ, सिद्दीक साहब की भारी भरकम आवाज में उसे चौंका दिया। जुल्फिकार ने मुस्कुराते हुए कहा, तारीफ उस खुदा की जिसने आपको, मुझे और सारी कायनात को पैदा किया। नाचीज को जुल्फिकार सिद्दीक कहते हैं। उसके नाम ने उन्हें चौंका दिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे अपने आप को संभालते हुए बहुत अच्छा नाम है। लंदन आप किस मकसद से तशरीफ लाए हैं? जी वो मैं डॉक्टरी की पढ़ाई मुकम्मल करने की गर्ज से आया हूँ और आपसे रिहाइश के लिए किराए पर कोई फ्लैट चाहता हूँ। सिद्दीक साहब ने 2-4 फ्लैट दिखाए। अपनी पसंद का फ्लैट मुंतखब करते हुए जुल्फिकार ने जेब से एडवांस निकाला, जिसे उन्हें मजबूरन लेना पड़ा। इस वक्त कुछ भी सवाल करने की हिम्मत अपने अंदर वो नहीं जुटा पा रहे थे। दूसरे दिन से ही सिद्दीक साहब ने जुल्फिकार की एडमिशन की कोशिशें शुरू कर दी। तमाम जद्दोजहद के बाद मेहनत रंग लाई और एडमिशन मिल गया। सिद्दीक साहब ने जुल्फिकार पर यही जाहिर किया कि मैं एक इंडियन और हम वतन होने के नाते तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज में जब भी कोई जुल्फिकार से मुखातिब होता तो उसके शाइस्ता मिजाज और अंदाज़े गुफ्तगू से मानूस और मुतासिर हुए बगैर न रहता। मेडिकल कॉलेज का आज़ाद माहौल, लड़के लड़कियों का बेतकल्लुफ अंदाज उसके दिल को नहीं छू सका। इस मजबूत किरदार की शख्सियत ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा अनजाने में भी ऐसा कदम ना उठे जिससे माँ की मोहब्बत और उनके यकीन को किसी तरह की ठेस पहुँचे। वहाँ से जुल्फिकार बराबर पाबंदी के साथ अपनी मोहब्बत से लबरेज खतूतों के जरिए अपने खैरियत से मॉम को बाखबर करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा। बेटे की मोहब्बत का पैमाना लबरेज होकर आखिर छलक ही गया। सब्र का बांध टूट गया। बेटी की मोहब्बत उमड़ पड़ी। सिद्दीक साहब ने जुल्फिकार से अफसरदा अंदाज में कहा, बेटा जब मैं इंडिया से लंदन आया, बिजनेस की मसरूफियत में इतना फंस गया कि चाहते हुए भी इंडिया वापस नहीं लौट सका और अब मेरे अंदर तुम्हारी माँ से सामना करने की हिम्मत नहीं है। मेरे बारे में वो क्या सोचती होगी? जुल्फिकार की जुबान से बेसाख्ता निकला, नहीं पापा, वो
आज भी आपकी मुंतजिर हैं, कहते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह उनसे चिपट गया और दोनों की आंखें शिद्दती जज्बात से भर आईं। जुल्फिकार के इम्तिहान भी करीब आ रहे थे। वो पूरी तवज्जो के साथ उनकी तैयारी में लग गया। इधर सिद्दीक साहब ने भी धीरे धीरे अपना बिजनेस को समेटना शुरू कर दिया और वहाँ रहने का इरादा बिल्कुल मुलतवी कर दिया। जुल्फिकार ने इम्तिहान से फारिग होकर मॉम को खत में अपनी आमद की इत्तला देते हुए लिखा, मॉम, मैं इम्तिहानात से फारिग हो चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर भी अच्छे गए हैं। नतीजा आने में अभी वक्त है। फिलहाल मैं इंडिया आ रहा हूँ। साथ में आपके लिए सरप्राइज ला रहा हूँ। सरप्राइज का नाम पढ़ते ही जुल्फिकार की आमद की खुशी तो काफूर हो गई, उसकी जगह गुस्से ने ले ली। बेगम सिद्दीक ने चाय के खाली कप ले जाती खादमा से कहा, सुन लो, साहबजादे आ रहे हैं, साथ में सरप्राइज भी ला रहे हैं। खादमा को सरप्राइज का मतलब समझ में नहीं आया। वो उलझते हुए बोली, क्या मेम साहब, हम समझे नहीं। अरे, अचानक देने वाली खुशी को कहते हैं सरप्राइज। अब साहबजादे का सरप्राइज क्या होगा? वही नीली नीली आंखों और सुनहरी बालों वाली गुड़िया और हमारे लिए जहर की पुड़िया। फिर निगाहें झुकाकर कहेंगे, सॉरी मॉम, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, हमें मजबूरी शादी करनी पड़ी। मुझे उम्मीद है आप हमें माफ़ कर देंगी, वगैरह वगैरह। वही पुराने घिसे पिटे डायलॉग। बाप तो बाप, बेटा दो कदम आगे, कहते हुए एक झटके के साथ सोफे पर से उठी और तेज तेज कदम बढ़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। 2-4 दिन गहमा गहमी में गुजर गए। खादमा किचन में खाना बना रही थी। खिड़की से उसने देखा गेट के सामने टैक्सी रुकी है। खादमा दौड़ी हुई बेगम सिद्दीक के कमरे में आई। मेम साहब, जुल्फिकार मियाँ आ गए। बेगम उठी, तेज तेज कदम बढ़ाकर। जैसे ही दरवाजा खोला, बालों में झलकी चांदी की लट उनकी पेशानी पर आ गिरी, जिसने उनकी शख्सियत में और विकार पैदा कर दिया। सामने ही जुल्फिकार की हमराह उन्हें सिद्दीक साहब खड़े नजर आए। उनकी निगाहें उन्हें यकटक देखती रह गईं। तभी खामोशी को तोड़ते हुए जुल्फिकार ने सरगोशी की, मॉम, कैसा रहा सरप्राइज? जवाब में उन्होंने धीरे से ज़ेरे लब गुनगुनाया, काश रफ्तारे वक्त रुक जाए, काश रफ्तारे वक्त रुक जाए, उनको देखा है बाद मुद्दत के।